अभी तक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं गर्म थी। शिवराज से लेकर वसुंधरा राजे और संजय जोशी नाम सुर्खियों में थे। यह समझ नहीं आ रहा था बीजेपी को जेपी नड्डा के बाद किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, मुसलमान हो या फिर दलित हो, आखिर किसे अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी में संगठन स्तर में नए साल में कई बड़े फेरबदल की भी खबर आ गई। जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर कई राज्यों को अपने प्रदेश अध्यक्ष तक मिल सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई हैं। इसी मायने को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे थे। खबर है कि भूपेंद्र चौधरी की अब सियासी जमीन खिसक चुकी है और भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी योगी आदित्यनाथ ने करारा झटका देने की ठानी है। बता दें कि भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यही वो तीन नेता थे जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिल्ली दरबार में योगी के खिलाफ, योगी को हटाने की साजिशें बुनने चले थे। तब योगी आदित्यनाथ अपनी जेब में इस्तीफा लेकर दिल्ली पहुंच भी गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योगी जी, आपके हाथ में ही प्रदेश की कमान रहेगी और आपको ही उत्तर प्रदेश संभालना है। उसी दिन ही यह तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी पर कोई बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। अब खबर है कि संगठन चुनाव के साथ साथ पार्टी के अंदर कई बड़े फेरबदल होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इस बात की जानकारी बीजेपी महासचिव पीटी कुंजांग ने ही दी है। बताया है कि 15 जनवरी 2025 तक राज्य और जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरे होने हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी के आखिर तक बीजेपी के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के चलते नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी 2020 में पूरी तरीके से अध्यक्ष बन गए थे। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल बीजेपी में 3 साल का होता है। इस लिहाज से नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन थे और उसे ही देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक लगातार अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है और इसी को देखते हुए बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के नियम के मुताबिक भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने वाली है। लेकिन समझिए कि राज्यवार स्थिति क्या है, राज्यवार प्रदेश अध्यक्षों की स्थिति किस तरीके की है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आते हैं। मौजूदा अध्यक्ष है बीडी शर्मा। कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2020 में प्रदेश की कमान मिली थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ गया। बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद कम ही है। इस वजह से जाति को साधते हुए और साथ ही इलाके की राजनीति को साधते हुए कई नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहे हैं। इनमें नरोत्तम मिश्रा है, रामेश्वर शर्मा है, सुमेर सिंह सोलंकी हैं, लाल सिंह आर्या अहम हैं। दरअसल बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और वो शिवराज सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे थे राज्य के अंदर। लेकिन नरोत्तम मिश्रा उसके बाद जमीन पर ऐसे एक्टिव हुए कि उन्होंने पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कांग्रेस पार्टी का करवा दिया। कांग्रेस पार्टी ने सोचा भी नहीं था, उससे भी खतरनाक परिणाम उनके खिलाफ आए और ऐसे में अब नरोत्तम मिश्रा को उसका गिफ्ट मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, संगठन में अहम भूमिका मिल सकती है। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन संगठन चुनाव के बाद किसी अन्य को राज्य संगठन की कमान सौंपी जाएगी, ये क्लियर हो गया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की कार्ड के लिए बीजेपी पिछड़े या दलित समाज के नेता को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है। खबर तो ऐसी है कि इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है, नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, बस उसका ऐलान का बाकी है। हालांकि कुछ ब्राह्मण चेहरे भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नजर आते हैं। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद राज्य बीजेपी को नया मुखिया मिलना तय है। उन्हें अगस्त 2022 में अध्यक्ष बनाया गया था। नए अध्यक्ष की रेस में रविंद्र चौहान का नाम सबसे आगे है। चौहान डोंबिवली वाली सीट से चौथी बार विधायक हैं और सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी भी हैं। वो शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस का भी वो हिस्सा थे कैबिनेट का, लेकिन इस बार उन्हें सरकार में जगह नहीं मिली। ऐसे में रविंद्र चौहान का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। अगला राज्य आता है झारखंड।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। यहां हेमंत सोरेन की सरकार बनी और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी अपने आदिवासी नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अब नेता प्रतिपक्ष बनाने जा रही है। वहीं रघुवर दास के ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद उन्हें प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि वो राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी के चलते उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। अगला राज्य है मोदी और साथी अमित शाह का सबसे बेहद करीब गुजरात। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल हैं, जो कि केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के चलते राज्य संगठन को नया अध्यक्ष मिलना तय है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदार वर्ग से आते हैं, इस लिहाज से किसी गैर पाटीदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में 3 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री देबू सिंह चौहान, जामनगर से तीसरी बार के सांसद पूनम माडम और पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी का नाम सबसे आगे है। इसके बाद बात होती है पश्चिम बंगाल की। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राज्य बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके लिए अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने महिला चेहरा होने की वजह से उन्हें फायदा मिल सकता है। पॉल आसनसोल दक्षिण से विधायक के साथ ही प्रदेश महासचिव भी हैं। इनके अलावा ओबीसी नेता और पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय महतो और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य के नाम की भी चर्चा है। और अब बात आती है हाल ही में विधानसभा चुनाव जिस राज्य में बीजेपी हारी थी, जहां झटका लगा था जम्मू कश्मीर की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस्तीफा दिया। रैना अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने उन्हें करीब 7,500 वोटों से हराया था। चौधरी इस समय डिप्टी सीएम है। तो ये बात राज्य की हुई है, यानी कुल 7 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने जा रही है। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की इसके बाद घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर उसके क्या समीकरण बन रहे हैं और कैसे बीजेपी सारे नामों को हटाकर कैसे एक दलित समुदाय के नेता को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा कर रही है। न शिवराज सिंह चौहान, न वसुंधरा राजे, ना ही इसमें किसी और का नाम है, लेकिन एक ऐसा नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है जो इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टाट होगा और जो चेहरा कभी भी लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन इसे अब बनाया जा सकता है। कौन होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।